सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम विकास कुमार है और मैं गोयल केमिकल ग्रुप ऑफ कंपनीज में काम करता हूं। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मुख्य पोषक तत्वों की, जिन्हें हम आमतौर पर NPK यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, वो पोषक तत्व जिनकी पौधों को मुख्यतः सबसे ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, NPK की ज़रूरत पौधे को हर समय होती है, लेकिन समय और परिस्थिति के अनुसार किसी तत्व की किसी समय पर ज़्यादा आवश्यकता होती है तथा किसी तत्व की किसी समय पर। जैसे गन्ने के बारे में बात करें तो गन्ने में जर्मिनेशन, जमाव के समय, जड़ें और तना बनते समय शुरुआती स्तर पर सबसे ज़्यादा फास्फोरस की आवश्यकता होती है, नाइट्रोजन और पोटास की थोड़ी थोड़ी मात्रा में। उसके बाद जब बढ़वार का गन्ने की वृद्धि अवस्था आती है, उस समय पर नाइट्रोजन की सबसे अधिक आवश्यकता होती है, फास्फोरस और पोटास की कम मात्रा में। और जिस समय गन्ना बनता है तना और पकने के समय, उस समय पर पोटास और फास्फोरस की सबसे अधिक मात्रा में ज़रूरत होती है, नाइट्रोजन की कम आवश्यकता होती है। तो हर समय पौधे को इन तीनों तत्वों की आवश्यकता होती है। तो हमारे पास बहुत ही कम विकल्प हैं और कभी कभी जैसे DAP की शॉर्टेज रही तो हमारे पास और भी जानकारियाँ होनी चाहिए, ताकि हम समय पर अपना कुछ अलग चीज़ लगाकर अपना काम कर सकें। तो दोस्तों, एक बहुत ही नवीनतम टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट है कॉम्पो एक्सपर्ट के, जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास के अलग अलग कॉम्बिनेशन है। आज मैं उनके बारे में बताऊंगा। तो एक प्रोडक्ट है इनका नोवाटेक सोल्यूट 21। दोस्तों, ये जर्मन की विशेष तकनीक पर आधारित प्रोडक्ट है। 100% पानी में घुलनशील है तथा ये कॉम्पो एक्सपर्ट की नवीनतम पेटेंटेड तकनीक DMPP पर आधारित है और लंबे समय तक नाइट्रोजन की उपलब्धता पौधों को कराता है। दोस्तों, ये DMPP एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि ये नाइट्रोजन जड़ों की बहुत थोड़ी मात्रा में डालने के बाद भी जड़ों के आसपास बनी रहती है, ना तो ये लीच होती है, ना ये हवा में उड़ती है, और पौधा लंबे समय तक इससे अपनी नाइट्रोजन की पूर्ति करता रहता है। दोस्तों, इसका उपयोग रेत में मिलाकर खेत में बखेर के भी किया जा सकता है, या फिर ड्रिप द्वारा किया जा सकता है, या पानी में घोलकर ड्रेंचिंग के द्वारा भी इसका उपयोग किया जा सकता है। दोस्तों, इसका उपयोग जो है पत्तियों पे स्प्रे के लिए नहीं करना है, पत्तियों पर स्प्रे से नहीं करना है। इसका उपयोग जो करना है वो जड़ों में ही करना है, या तो खाद में मिला के डालें, रेत में डालें, या पानी में घोल के जड़ों में डालें। दोस्तों, इसका उपयोग गन्ना, मक्का तथा सब्जियों में किया जाता है। गन्ने की फसल में इसका उपयोग एक बार में 3 से 5 किलो प्रति एकड़ के रूप में करना चाहिए। दोस्तों, ये अधिक से अधिक अमोनिकल नाइट्रोजन पौधे को उपलब्ध कराता है। अन्य नाइट्रोजन उर्वरकों के मुकाबले ये काफ़ी लाभदायक है। तो दोस्तों, ऐसे ही जैसे ये नाइट्रोजन उर्वरक है DMPP टेक्नोलॉजी पर आधारित, ऐसे ही अन्य उत्पाद भी हैं, जैसे कि एक है इनका नोवाटेक सोल्यूट 1448, जो कि जिसमें 14% नाइट्रोजन और 48% फास्फोरस है। दोस्तों, ये DMPP टेक्नोलॉजी के जो प्रोडक्ट हैं, ये एक बार लगाने के बाद लगभग 2 से 3 महीने तक बार बार नाइट्रोजन डालने की कहानी ख़त्म कर देते हैं। ऐसे ही एक प्रोडक्ट है नोवाटेक सोल्यूट 9043, इसमें पोटास है। ये तीनों ही प्रोडक्ट DMPP टेक्नोलॉजी पे हैं। एक बार लगाओ, अगले 2 महीने 3 महीने तक फिर दोबारा इन उर्वरकों की पूर्ति की आवश्यकता आपको अलग से नहीं रहेगी। दोस्तों, अब से कुछ समय पहले की मैं बात करूं, लगभग 40 साल पहले, तो ज़्यादातर लोग फिल्म देखने के लिए सिनेमा हॉल जाते थे, पिक्चर हॉल। वहाँ पर काफ़ी प्रोजेक्टर से बड़ी बड़ी रील की गड्डी आती थी और वो उसके द्वारा फिल्म देखते थे। फिर कुछ समय बाद जो है
वीसीआर आ गए। वीसीआर की इतनी बड़ी कैसेट होती थी, उसमें फिल्म चलती थी, लोग बाग देखते थे। उसके बाद फिर डीवीडी आई। डीवीडी की भी गोल इतनी बड़ी कैसेट होती थी, उसमें एक कैसेट में ही 2-3 फिल्में आ जाती थी। और आज के समय में आ गई हैं चिप। अब एक चिप में कितनी कितनी कैसेट, 16 GB, 18 GB, 32 GB। तो जैसे ये समय बदल रहा है, ऐसे ही हमारी खेती की तकनीक में भी बदलाव आते जा रहे हैं। अब ये जो हमारे प्रोडक्ट है चिप की तरह हैं, दिखने में छोटे हैं, लगते थोड़े हैं, लेकिन छोटा या थोड़ा देख के आप ये मत समझो कि इनकी पावर कम है। ये भरपूर पावरफुल है और एक बार लगने के बाद लंबे समय तक असर करते हैं। और दोस्तों, मान लिया जब तक हम सही संतुलित तरीके से सब चीज़ नहीं करेंगे तो हमें खेती का वो नहीं होगा, भरपूर फायदा नहीं होगा। तो इसके लिए मैं बार बार आपको समझा भी रहा हूँ, पर मैं आज इस वीडियो के बाद में आपको 3 वीडियो भेजूँगा जो एक एक महीने के अंतर में बनाई गई हैं। और उसमें आप देखना कि अगर जो पौधे को बैलेंस खुराक समय से मिलती रहे, जिस टाइम पे जिस चीज़ की ज़रूरत है, तो पौधा किस तरीके से बढ़वार करता है, कैसा वो होता है। अभी तक तो जो मैं कह रहा हूँ आप केवल सुन रहे हैं, पर उसका आज आप देख के उन वीडियो को नंबर वाइज देखना और अनुभव करना, सोचना कि ये वाकई में ऐसा है या नहीं। तो सभी को मेरा नमस्कार।